पता लगा तो मेरी फिर आके देना पड़ेगा। देखो आप ऐसा में ऑन करो। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में तीन गो शैतान याद रखना। कौन कौन सा है? तीन गो है ये, इलेक्ट्रिक करंट में तीन गो विलेन है, एक भी है, एक आई है, एक आर है। भी मेरा वोल्टेज है, आई मेरा करंट है, आर मेरा रेसिस्टेंस है। इसी तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं, है ना। तो इस पे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो कल आपको हमने क्या, देखो अभी तक आपको हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया, कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, रेसिस्टेंस के बारे में बता दिया। आर्यन शैतान कल वाला दोनों लेक्चर देखा ना आर्यन? हाँ, हाँ। झूठ बोलेगा बाबू तो पूछेंगे, आप जान जो गलती किया तो पीटेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया, रेसिस्टेंस के बारे में बता दिया, है ना बाबू। वोल्टेज के बारे में लिखाए हैं ना, उसको समझाना, उसमें दो क्वेश्चन है, सारा हम लोग कवर करेंगे ना। तब वोल्टेज के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, है ना, बता देंगे। आगे बाबू आपको कल हम क्या बता रहे थे, रेसिस्टेंस बता रहे थे, क्या बता रहे थे, रेसिस्टेंस बता रहे हैं ना। तो रेसिस्टेंस बता रहे थे बाबू, है ना, रेसिस्टेंस बता रहे थे। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है ना, उसी से रिलेटेड है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है बाबू? तो कोई भी वायर है बाबू, शांति समय, कोई भी वायर है, कोई भी वायर है, ठीक है। तो वायर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। वायर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन्स बाबू वायर में क्या करेंगे, मूव करेंगे, है ना, वायर में मूव करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या होगा, टक्कर खाएगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टक्कर खाएगा तो जितना स्पीड से मूव करना था उतना स्पीड से मूव करेगा नहीं। तो ये वायर से बाबू बाहर निकलेगा, वोल्ट बैटरी को कनेक्ट करोगे तो इसका जो एक्चुअल स्पीड क्या होता है, घट जाता है। और वही स्पीड जो घटता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं ना, रेसिस्टेंस कहते हैं ना, तो रेसिस्टेंस कहते हैं ना। ठीक। तो रेसिस्टेंस हम लोग निकालेंगे कैसे? तो किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टेंस है बाबू, तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। किसी भी वायर का, कोई भी कंडक्टर अगर, उसका रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, उसका लेंथ पे, तीन पैरामीटर पे कल बताए थे, उसका लेंथ पे डिपेंड करेगा। लंबा वायर रेसिस्टेंस का ज्यादा होगा, छोटा वायर मतलब इतना बड़ा वायर है, रेसिस्टेंस क्या होगा, है ना, ज्यादा लेंथ होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। अब वायर छोटा हो गया, इतनी गो हो गया वायर, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, छोटा हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा बाबू, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, कितना मोटा वायर है। जितना मोटा वायर रहेगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, जितना पतला वायर रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। मोटा वायर में रेसिस्टेंस कम होगा, पतला वायर में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा, ठीक। फिर उसके बाद किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब रेसिस्टेंस मेरा किस मटेरियल, सोना का बनल है कि चांदी का बनल है कि कॉपर का बनल है कि, है ना बाबू, एल्युमिनियम का बना हुआ है ना, किस मटेरियल का बना हुआ है उस पे डिपेंड करता है। कॉपर का मेरा रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ये भलो बाबू, है ना। सिल्वर का सबसे कम रेसिस्टेंस होता है ना, सिल्वर या गोल्ड का बाबू, सिल्वर का सबसे कम रेसिस्टेंस होता है ना, ठीक। तो सिल्वर का, अब जिस वायर में रेसिस्टेंस जितना कम होगा वो वायर में करंट उतना आसानी से फ्लो करेगा, है ना। रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, करंट बेचारा आगे बढ़ते जाता है और रेसिस्टेंस उसको क्या करता है, पीछे खींचता है, पीछे से पकड़ के खींचेगा, जैसे फ्रिक्शन करता है ना, फ्रिक्शन करता है ना, तो वही काम है। रेसिस्टेंस का काम है करंट को आगे बढ़ने से रोकना, है ना। तो कल आपको एक रिलेशन बताए थे, रेसिस्टेंस मेरा किस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। क्रॉस सेक्शन एरिया बताए थे ना बाबू, इस तरह से मान लो ये मोटाई है, सर्कुलर क्या है, मोटाई है ना। तो इसको कम कर दोगे, अरे शैतान कल क्रॉस सेक्शन एरिया बताए थे ना, बोला ये गुनगुन ऑन करो जी। यही ना बाबू, ये वायर है, मान लो ये ऐसे ऐसा का वायर नहीं हो सकता। तो ये जो है यही क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो आपको गोल गोल दिखाई ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको मोटा कर दोगे, इस तरह से वायर मोटा कर दोगे तो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। इसको पतला कर दो, वायर पतला हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये छोटा हो गया ना तो एरिया क्या हो गया, घट गया। तो जितना मोटा वायर, जितना मोटा वायर उतना ज्यादा, उतना कम रेसिस्टेंस, जितना कम क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, याद रखना इसको, है ना। गुनगुनान करो जी, इसको भी शैतानी होगी, ठीक। ठीक। तो रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है, एक दुइये गो फार्मूला, एक यहाँ अभी ये वाला सीखेंगे, फिर भी बराबर आई आर सीखेंगे, है ना, ठीक। तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई, ये सन का जो है इसको रो पढ़ेंगे, जिंदगी में याद रखना है, ये वाला है इसको क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे, है ना। पी पी कुछ लिखते हो ना, कुछ उसी टाइप का। तो रो इंटू एल बाई है, रो यहाँ, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ लिखो चाहे ऊपर लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुक वगैरह में कहा यहाँ लिखल दिखाई देगा, रो इंटू एल बाई है।
रेसिस्टेंस बराबर क्या पढ़ेंगे, रो इंटू एल बाई ए। रो क्या है, एल मेरा बाबू, रो है मेरा बाबू मटेरियल है ना, जो कौन से मटेरियल का बना है उसका क्या है, रेसिस्टिविटी है ना, मटेरियल का रेसिस्टिविटी। एल मेरा वायर का लेंथ हो गया, कंडक्टर का लेंथ हो गया। ए मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बार बता चुके हैं ना, तो वही लिखल है आर बराबर रो इंटू एल बाई है। आर मेरा क्या, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, इसको रो पढ़ेंगे। ए मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है। ए लेंथ है, आर मेरा, रो मेरा क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहने का मतलब जैसे कॉपर है, कॉपर मटेरियल तो उसका क्या होगा, एक अलग रेसिस्टिविटी होगा। आपका जो है ना एल्युमिनियम है तो उसका रेसिस्टिविटी अलग होगा, है ना बाबू। और आपका सिल्वर है तो उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, अलग होगा। तो यही रो है, एक मटेरियल का रेसिस्टिविटी सेम होता है। किसी भी मटेरियल, जैसे मान लो कॉपर है तो आप अपने दादी घर से कॉपर लेके आओ चाहे नानी घर से कॉपर लेके आओ, उसका जो रेसिस्टिविटी होता है कॉपर का, ये फिक्स होता है, बदलता नहीं है। कॉपर का मान लो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸ ओम मीटर, है ना। तो जो कॉपर का रेसिस्टिविटी है, कहीं का पृथ्वी के किसी भी कोने से कॉपर लेके आओ, है ना, अपने दादी घर से, मौसी घर से, मौसा घर से, सारे मटेरियल का कॉपर का रेसिस्टिविटी इतना ही होगा, ये बदलता नहीं है। ठीक। उसी प्रकार से सिल्वर है तो उसका भी कुछ एक रेसिस्टिविटी का वैल्यू होगा, है ना। गोल्ड है उसका भी होगा, एल्युमिनियम है उसका भी होगा। सारे मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग होता है। लेकिन एक मटेरियल का माने जैसे कॉपर है तो कॉपर का कहीं से कॉपर लेगा उसका रेसिस्टिविटी इतना ही होगा। सिल्वर है तो उसका एक अलग वैल्यू होगा, है ना, अलग वैल्यू होगा, है ना। ठीक। तो रेसिस्टिविटी एक मटेरियल का बदलता नहीं है, ध्यान देना इस बात को, रेसिस्टिविटी कभी नहीं बदलता, है ना। एगो जो बन कॉपर बन गया तो कॉपर बन गया, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम हो गया, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब यहां से भोला अगर हम चाहते बाबू रो को निकालना, रो इंटू एल बाई ए, अगर हम यहाँ से रो को निकालना चाहते हो तो ए से इधर मल्टीप्लाई कर दो, एरिया है, एरिया इंटू आर, एल से इधर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो रो नहीं मेरा निकल जाएगा, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। निकाल सकते हैं ना, है ना। शुभ शैतान पढ़ते चलो मन से, आपको भी पढ़ना है शुभ। ला बाबू, अगर बाबू ये आर है, ए से इधर मल्टीप्लाई करो ना जीता, आर इंटू ए यहाँ पे हो जीती, हाँ सर हो जाए, है ना। और एल ऊपर मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। तो ये क्या है सर, रो क्या हो गया, रेसिस्टिविटी का फार्मूला हो गया। तो आपको हमको ये वाला फार्मूला याद रखना है, नहीं हमको एक के फार्मूला याद रखना, आर बराबर कितना, रो इंटू एल बाई ए, यही वाला याद रखना। बाकी यहाँ से जो निकालने कहेगा हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग यही फार्मूला याद रखेंगे, आर बराबर रो इंटू एल। बाकी जो निकालना कहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके निकालेंगे। तो ये फार्मूला हो गया रेसिस्टिविटी का। अगर इसका एसआई यूनिट की बात किया जाए, नापेंगे कैसे, जैसे आप लोग सब्जी लाते तो कहते हो हमरा 1 किलो सब्जी दो, तेल लाते तो 1 लीटर तेल दो, है ना बाबू। तो उसी तरह से रेसिस्टिविटी को कैसे नापेंगे, तौलेंगे कैसे, है ना, यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट कैसे होगा, एसआई यूनिट के बारे में बता चुके हैं ना। ठीक। तो कैसे तौलेंगे, ऐसा बोलिए ऑन करो। तो देखो आर मेरा क्या है सर, रेसिस्टेंस है। रो बराबर क्या है, आर ए अपॉन एल है, रो बराबर आर एल अपॉन एल। तो यहाँ पे सारे का यूनिट पुट करो, अपने से रेसिस्टिविटी का यूनिट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, कल है बताए थे, ओम होता है। रेसिस्टेंस के बारे में कौन बताया, ओम बताया, तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। एरिया को नापेंगे, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। एरिया होता है ना जी, मीटर इंटू मीटर, हाँ सर। ठीक। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर लिखो, चाहे मीटर इंटू मीटर। लेंथ, लंबाई को कैसे नापते हैं, मीटर में नापते हैं। हमारा हाथ का 1 मीटर लंबा, कहेंगे 1 मीटर लंबा, है ना। तो एरिया को, लेंथ को कैसे में नापेंगे, मीटर में, है ना। मीटर मीटर कट गया तो इधर ओम बच गया, इधर ऊपर से एगो मीटर बच गया, है ना। ठीक बाबू, तो ओम को कल बताए थे ऐसे लिखते हैं ना, मीटर को एम लिखेंगे। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर होगा, क्या होगा, ओम मीटर। याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछेगा। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या, तो ओम है, मीटर है, इसको क्या पढ़ेंगे, ओम पढ़ेंगे, ये मीटर हो गया। तो यही बात लिखल है ना। रेसिस्टिविटी कितना यूनिट हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, है ना। क्या लिख हो जाएगा, ओम मीटर। इसको क्या पढ़ोगे, ओम है, ये मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर बाबू रेसिस्टिव मान लेते फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह समझते हैं, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लो और लेंथ कितना ले लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं। कोई ऐसा वायर ले ले बाबू,
कोई ऐसा वायर ले ले जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रहे, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, अब वायर का लेंथ कितना हो जाए 1 मीटर हो जाए, तो उस केस में मैथमेटिकली जब कैलकुलेट करोगे, है ना, ए की वैल्यू 1 मीटर, लेंथ की वैल्यू 1 मीटर, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 पुट करो, लेंथ की वैल्यू 1 पुट करो, है ना, यूनिट अभी छोड़ो, मैथमेटिकली हम कह रहे हैं ना, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। मतलब बाबू क्या, कोई 1 मीटर लंबा वायर है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है, 1 मीटर है, तो उस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा उसके रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। कोई 1 मीटर लंबा वायर है बोला, नहीं हो सकता जी, और क्रॉस सेक्शन मोटाई भी उसका कितना, 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस वायर का बाबू जो रेसिस्टेंस होगा कितना होगा, उस वायर के रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा, है ना, रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा, तो याद रखना। तो यही बात इंग्लिश में लिख ली, इफ लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वो कितना 1 मीटर स्क्वायर, उस तो उस केस में रेसिस्टेंस ऑफ वायर कितना हो जाएगा, उसके रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा, है ना, ठीक। तो अब इसी इसी फार्मूला से रिलेटेड दो चार गो क्वेश्चन करना, इसी फार्मूला से रिलेटेड क्या करना, दो चार गो क्वेश्चन करना, है ना, आप शांति से समझना, है ना। देखो कैसे यूज करेंगे, है ना, इस फार्मूला से रिलेटेड अभी और है इसमें, आपको एग्जाम वगैरह में यही सब पूछेगा, तो एगो हम बताएंगे, एगो आपको बनाना है ना। देखो क्या, जब भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करो आप, तो यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट आपको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा बाबू, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, अभी तक कितना करवा चुके हैं, किसी के पास हिसाब किताब है जी, अल्लाह बाबू हिसाब किताब है जी, शुभ, केकरो नहीं हिसाब किताब है, हमारी संजना के पास होगा, शर्मा कैमरा डाउन करो बाबू, कितना नंबर होगा संजना, कल 5-6 बताते हुआ था जी, छोड़ो ये सब, शैतान जिंदा न रह गए। पोटेंशियल वोल्टेज का कल ग्रुप में भेजे थे भोला, 5 नंबर था, लगता है कि 6 नंबर था, कल हुआ नहीं लिखल है, हे देवा हो देवा। चलो बाबू जी लो जिंदगी, नंबरिंग कर लेना जी धर्मवीर शुरू से, देखो समझते हैं इसको, क्वेश्चन को नंबरिंग कर लेना शुरू से, कल पूछेंगे। क्या करा, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर। कोई कॉपर वायर है सर, सॉल्यूशन बाबू, इस क्वेश्चन का, है ना, कितना दिन नंबरिंग, कोई नहीं लिखा है जी, नहीं लिखा सो बाबू, आप लिखियो माही, नंबरिंग की हो बाबू, बिना नंबरिंग के कैसे होगा जी, नंबरिंग होगा तब ना अच्छा लगता है जी, बिना नाम के आदमी अच्छा लगेगा, कोई नहीं लिखा, सबको शैतान साफ सुन गया। धर्मवीर नहीं नंबरिंग किया जी, ये तो एक दिन ऐबे नहीं किया था, सर। नहीं किया। हाँ भोला, बोलो बाबू अनुज, हाँ जिसका कोई नहीं उसका सर अनुज। 2 क्वेश्चन करवाए थे सर उस दिन। अरे इलेक्ट्रिक करंट में करवाए ना क्वेश्चन जी, चार्ज वगैरह हाँ का, सर, 2 करवाए बस। नहीं और सर, उसके नौ बाद वोल्ट, 9 क्वेश्चन दुइये को है। कर, दुइये को करवाए बोला, सर चलो 9 लिखना बाबू, 9 नंबर, ये 10 होगा। ये 10 होगा, हम्म। दो बीच में वोल्टेज वाला है, वोल्टेज वाला भी करवाएंगे, अब शांति से समझना, चलो हुआ जो हुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करा सॉल्यूशन बाबू, 10 नंबर, क्या करा, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, कोई कॉपर वायर है, मान लेते कॉपर वायर है, शांति से समझते चलना, नहीं हो सकता, हाँ सर काहे नहीं हो सकता, ये कॉपर वायर है जिसका लेंथ कितना दिले 1 मीटर दिले, ठीक, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर, तो कौन सा एरिया, ये वाला, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यही दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर दिले, है ना, ठीक। तो कह रहा है रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इतना दिया हुआ, तो आपको क्या निकालने का रहा है, रेसिस्टेंस निकालने का रहा, गिवन क्या दिया हुआ, शांति से समझना, लेंथ दिले है ना, एल दिया हुआ है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, मन से पढ़ना है जी, CROSS, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है सर, ए की वैल्यू दिया हुआ 2 mm स्क्वायर, है ना। अब इस mm है यहाँ मीटर है, तो 1 यूनिट में लाने की कोशिश करो,
कितना लाने की कोशिश करो, एक यहाँ मीटर है तो एमएम को मीटर में कन्वर्ट करो। तो एमएम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 इंटू, एक एमएम में कितना होता है, 1000 होता है ना जी। अरे शैतान, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सीखो, और नहीं तो 8 बजे आओ, 8 बजे सिखाएं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो 1 एमएम में कितना हो जाएगा, 1 एमएम में मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। हाँ सर, ठीक। तो 1 एमएम में कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। मंजपर्ण आर्यन शैतान, है ना, ये इतना हो जाएगा। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 10⁻³ मीटर, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो एमएम है, शांति से समझना, एमएम है तो 1 एमएम में मीटर में करेंगे तो 10⁻³ मीटर, है ना। मिलीमीटर है ना, तो 1 मिलीमीटर में कितना, 10⁻³ हो गया, ठीक। लेकिन स्क्वायर था, क्या था, स्क्वायर था, तो इसका भी क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, ठीक। स्क्वायर था तो स्क्वायर करना। नेक्स्ट बाबू, 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो गया। तो ए की वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया, है ना। गया गुनगुन, इसको शैतान को कूटेंगे। अल्लाह बाबू ऑन करो जी। और क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, 1.6 दिया हुआ है, इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर दे ले। अभी यूनिट बताए। अब यहाँ से क्या निकालो, आर की वैल्यू निकालो। तो फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि आर बराबर कितना होता है, रो इंटू L/A होता है। रो की वैल्यू पुट करो। रो आप लोग जकामस पे छोड़े होगे तो थोड़ा सा ये कर लो, उसको क्या बोलते हैं, है ना, छोटा छोटा लिखो। 1.6 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। यूनिट लेगा तो ले लो यूनिट, ओम मीटर। लेंथ की वैल्यू कितना है सर, 1 मीटर, है ना, डिवाइडेड बाई रो हो गया, एल हो गया, डिवाइडेड बाई एरिया कितना है सर, 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो गया। मारो मारधार करो, मीटर एगो मीटर आई, मीटर मीटर स्क्वायर कट गया। सोल्व करो बाबू, आंसर आ जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई कितना, 2 × 10⁻⁻⁶। मीटर स्क्वायर मर गया, क्या बच गया, ओम बच गया। सोल्व करो, ये हो जाएगा, ये 1.6 डिवाइडेड बाई 8, 0.2 हो जाएगा। ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो -6 प्लस -8 प्लस 6 होगा ना जी, कितना हो गया, ओम हो गया। डेसिमल में लाना चाहोगे तो ला सकते हो, है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो पावर के फॉर्म में। तो यही रेसिस्टेंस हो गया, 8 इंटू 10⁻³ ओम हो गया। लिखिए, अब आप लोग लिखो, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। इसमें 4-5 गो टाइप का क्वेश्चन है ना, इतना से ज्यादा आप लोग को पूछेगा नहीं। लिखो आर्यन, बैठ के आरती मत उतारिए, लिखिए जी। अल्लाह बाबू क्या कर रहा है जी, लब जिंदगी जीने में लगा हुआ जी। शुभ शैतान, जल्दी लिखिए। कैमरा रोटेट करो माही, तब ना बड़ा दिखेगा जी। हाँ, संजना आप भी रोटेट करो बाबू। शर्मा जी सुत गया जी, शर्मा, शर्मा। नहीं सर, जगल हूँ। प्रोजेक्ट बना लिया सब। हाँ, सब खत्म हो गया लगभग सर। कितना प्रोजेक्ट बनाता, 5 दिन के बाद आपका हमेशा प्रोजेक्ट रहता है जी। सर बहुत सारा मिलल है सर। क्या शैतान कॉपी पेस्ट करना लग दे देता है स्कूल वाले को, उतना देर पढ़ेगा तो बच्चा को कुछ सीखेगा। झूठ मूठ खाली प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करते हैं। जल्दी लिखो जी। ए धर्मवीर सो गया जी, धर्मवीर।
या धर्मवीर बाबू, को लट गया, इसको कूटेंगे। धर्मवीर जल्दी लिखे। अगला क्वेश्चन देखो। दो तीन चार को क्वेश्चन है बाबू, एक आपको वोल्टेज वाला करवाना है, जल्दी से लिखो। कुछ नहीं बाबू, एगो फार्मूला याद रखो, है ना, और आंसर लूट लो। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए बाबू। लिख ली सोम्या? यस सर। चलो ठीक। लिखी माही? जी सर। लिख ले निको? है निको शैतान? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी लिखे संजना। देखो कौन गया जी? सर्वा, शुभ, धर्मवीर। एल शुभ शैतान। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन थोड़ा है ना बनाने लायक है। अगला क्वेश्चन आपको बनाने लायक है बाबू, ये तो आसान था सर, फार्मूला बेस्ड था। देखो अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बाबू, है ना, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसको समझेंगे, इसको हम लोग समझेंगे, नहीं लिख पाए तो ग्रुप से लिख लो। क्या धर्मवीर नींद आ गया था जी? धर्मवीर क्या बाबू सर? नींद आ गया था? नहीं सर, फोन आ रहा था। सॉल्यूशन बाबू, मम्मी कर रही थी? यस सर। अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, एक कॉपर वायर है, डायमीटर ऑफ बाबू 0.5 mm, कॉपर वायर है बनाओ। ये कॉपर वायर है, जो जो दिया हुआ डाटा है ना उसको लिखते चलो। डायमीटर दिया, कॉपर वायर का डायमीटर दिया, मतलब ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। कॉपर वायर का यही डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया बाबू? डायमीटर दिया हुआ है। शांति से समझते चलना, अभी लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। 0.5 mm दिया हुआ डायमीटर, है ना, ठीक सर। तो हमको रेसिस्टेंस निकालने के लिए अगर बोलेगा, चाहे कुछ निकालने के बोले, तो एरिया है, हमको डायमीटर नहीं है, एरिया हमको जरूरत पड़ेगा। तो ये डायमीटर हो गया 0.5 mm, है ना, ठीक। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.5 mm बराबर कितना था अभी बताएं बाबू? 1 मीटर में, चूंकि 1 मीटर में कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। यूनिट जब भी कैलकुलेट करो तो सेम यूनिट रखो। सेम यूनिट मतलब जनरली एसआई पे कैलकुलेट कर लो, एसआई यूनिट लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है ना, तो मीटर पे कैलकुलेट कर लो। तो डायमीटर है सर, तो इसको 0.5 इंटू 10⁻³ क्या करना, -3 मीटर कर देना, हो गया। हमको एरिया चाहिए, तो कॉपर वायर का बाबू ये वाला डायमीटर दे ले है, तो कॉपर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। अरे इतना ही ना एरिया से इलेक्ट्रॉन जाएगा जी, कितना एरिया से? अगर वॉल्यूम कहता बाबू, इसी का वॉल्यूम कहता, आगे जो क्वेश्चन आएगा वॉल्यूम में आएगा, तो वॉल्यूम कहेगा, तो ये जो एरिया है और ये जो लेंथ है मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अभी क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये सर्किल है, कैसा है, ये सर्किल है। तो सर्किल है तो सर्किल का एरिया कितना होता है, πr² होता है, क्या होता है, πr² होता है ना, ठीक। तो डायमीटर है, तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, आर निकाल लो तो d/2 कर दो। शांति समझते चलना, आर निकालेंगे d/2 कर देंगे।
डायमीटर कितना है 0.5 है बटा 2 कर देंगे इंटू 10⁻³ कर देंगे। ये क्या हो गया मीटर है। मन से पढ़ना बाबू शैतान क्या बोलते हैं शर्मा जी, नहीं तो नहीं समझोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, गलती कर दोगे कहीं ना कहीं जाके गलती कर दोगे। इसमें सीधा से एक को डाटा नहीं दिला, सब टेढ़ा मेरा दिल है। तो डायमीटर निकल गया सर, हमको क्या निकालने कह रहा है एरिया, हमको फार्मूला में एरिया, तो एरिया निकालो। तो एरिया हम लोग कैसे जानते हैं, तो सर्किल का जो एरिया होता है शर्मा पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना। हाँ सर, तो आर की वैल्यू यहाँ से पुट करो, पाई की वैल्यू रहने दो 22/7, आर बराबर कितना है सर 1.0.5 बटा 2 इंटू 10⁻³ मीटर है, मीटर का स्क्वायर कर दो, है ना। तो ये इसका एरिया हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करो, है ना। तो आपको डायमीटर दे था क्वेश्चन में, डायमीटर दे था, डायमीटर से आपको एरिया निकाल, डायमीटर भी दिया शैतानी करके यूनिट पे बदल दिया, डायमीटर में जो यूनिट दिया मिलीमीटर कर दिया, तो हमको ऐसा यूनिट पे कैलकुलेट करोगे ठीक रहेगा। तो जब बाबू है ना, तो हमने क्या किया डायमीटर से रेडियस लाए आधा करके, मिलीमीटर से मीटर लाए, फिर एरिया निकाला। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, है ना, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करोगे, पाई हो गया 0.5 स्क्वायर है ना, जितना सारे का स्क्वायर होगा, जितना भी नंबर है सबका, तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर करोगे भोला तो 0.25 हो जाएगा। नीचे 2 है, इसका भी स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 10⁻³ अरे ये स्क्वायर है तो उछलेगा तो एक रो स्क्वायर होगा, हर एक डिजिट का स्क्वायर होता है ना, 10⁻⁻6 हो जाएगा। मीटर है तो मीटर का स्क्वायर कितना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया आपका हो जाएगा। इसको और कैलकुलेट करना चाहोगे तो पाई इंटू 25/4 हो जाएगा, आई 2 डेसिमल के बदले 102 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 100 ऊपर जाएगा तो -8 के टर्म में हो जाएगा, तो पाई इंटू 25/4 हो गया। 100 है ऊपर जाएगा तो 10⁻² लिखेगा ना जी, और ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, शांति समझते चलना, 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया एरिया हो गया, है ना, यही आपका एरिया हो गया, है ना, एरिया हो गया, है ना। 22/7 रख के हम लोग देखेंगे, तो ये आपका एरिया का वैल्यू है। हमको एरिया निकालना था, इतना तो टाइम मेरा एरिया निकालने में लग गया। नेक्स्ट समझो, तो ये आपको क्या दिया, कॉपर वायर है डायमीटर दे, डायमीटर से हमने क्या निकाला एरिया निकाला, है ना, सिंप्लीफाई करके मीटर में। आगे क्या करें, रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू ओम सेंटीमीटर, रेसिस्टिविटी दे, शांति समझते चलना बाबू, इस क्वेश्चन में खाली है ना काटो भरा क्वेश्चन है। आर की वैल्यू दिया, रेसिस्टिविटी दिया, रो दिया हुआ, क्या दिया हुआ रेसिस्टिविटी रो दिले, कितना दिले सर 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना -6 ओम सेंटीमीटर दिले। तो सेंटीमीटर है, यहाँ एरिया मीटर में लिया था, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, एरिया मीटर में लिया था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 सेंटीमीटर में कितना 100 होता है ना। अरे शैतान 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना जी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻ कितना -2 मीटर होता है। जिसको दिक्कत है आना 8 बजे, अब क्या आएगा, अब उसमें भी खत्म हो गया। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर। तो इसको है ना किस में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर को मीटर में लाएगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेगा, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेगा। ये ओम हो गया, मीटर हो गया। -6 -2 कितना -8 हो जाएगा, -6 -2 कितना -8 हो जाएगा। तो इसको फर्दर लिखेगा भोला, है ना, इसको फर्दर करेगा, कहाँ करेंगे, फिर रेसिस्टेंस ऑफ वायर कितना दिले 10 ओम दिले, रेसिस्टेंस ऑफ वायर कितना दिले 10 ओम दिले, है ना। नेक्स्ट बाबू, ये इसका बदली है ना, क्या करें, लिखो लिखो लिखो, इरेज करेंगे, इसको इरेज करेंगे, लिखो लिखो इतना लिखो, है ना। यहाँ से इसको बाबू कितना करें, -8 होगा, कहाँ लिखे जी, जगह ये तो नहीं बच रहा, जल्दी लिखो इसको। तो मेरा ए निकल गया और रो निकल गया, है ना। ठीक बाबू,
यहाँ पे सुंदर सा लिखो तो थोड़ा इतनी बड़ी जगह होगा बनाओ। चूंकि 1 सेंटीमीटर में मम्मी जी कितना पढ़ाई थी बचपन में, 10⁻⁻² पढ़ाई थी। इसको फर्दर लिखोगे ब्लैक कलर से, आपका क्वेश्चन में यही सब आएगा है ना, कुछ छोड़ नहीं दिया रहेगा। 1.6 करेंगे, 10⁻⁻8 करेंगे और ओम मीटर करेंगे, है ना। नेक्स्ट लिखो। तो रो निकल गया और ये निकल गया। आपको कहा क्या कर रहा है सर, रेसिस्टेंस दे रहा है, लेंथ निकालना है हमको। क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। लेंथ निकालने कह रहा है ना, लंबाई कितना, लंबाई निकाल। रेसिस्टेंस 10 ओम दिले, कितना दिले, 10 ओम दिले। रेसिस्टेंस कितना दिया भोला मेरा, 10 ओम दिया हुआ है। आर बराबर कितना दिया हुआ है सर, 10 ओम दिले है ना। हाँ सर, आर बराबर कितना है, 10 ओम है। तो एल बराबर भाट, ये निकालने कह रहा। निकालो, सारा चीज कैलकुलेट कर देता। हम लोग जानते हैं आर बराबर रो इंटू एल बाई ए जानते हैं। यहाँ से क्या करो, एल निकालने का रहता है, एल के सबको एक साथ आर इंटू ए अपॉन रो बराबर एल हो जाएगा। एल बराबर आर इंटू ए अपॉन रो हो जाएगा। एल बराबर, सारे का वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, रो की वैल्यू रखो। आर की वैल्यू कितना, 10 ओम। एरिया कितना, 25/4, 25π/4 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, है ना। हाँ सर, मीटर स्क्वायर, जल्दी से लिखो बोला, मीटर स्क्वायर सुंदर से देखो, डिवाइडेड बाई 4 हो गया, 25/4। रो की वैल्यू कितना सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 आ गया, वो मीटर आ गया, वो मीटर हो गया। और 4 हो गया, 25/4 हो गया। ठीक, मरेगा, मारो सबको, ताम 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 मारो जी। 10⁻8 मर गया, मीटर ओम मर गया, एगो से मीटर मर गया। 25π/250π/1.6 लिखो। ए आर्यन, समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है जी कि नहीं आ रहा बाबू? पाई में ही आंसर रहने दीजिए सर। हाँ एक पाइए में रह देता है। आर्यन, ऐसा ही तान थोड़ा थोड़ा आता हाँ समझ सर। में जी? यस सर। तो आपके बुक में पढ़ना है ना जी, खोल के देखा है? हाँ। हाँ, तो बुक वाला क्वेश्चन बन जाना चाहिए, किसी भी बुक से बनाओ बन जाना चाहिए। 10 हो गया, 25 हो गया, पाई हो गया, तो 250 पाई हो गया, अब बटा 1.6 हो गया। पाई वाला पाई में रहने दो, और मीटर ऊपर क्या बचेगा, लेंथ में एम बच जाएगा। इतना ही लिखो, बाकी सर 4 कैलकुलेटर। भी है सर, हाँ 1.6 16 इंटू चौ 4। चौ हाँ 4 है, 16 चौ 64, 6.4 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना, ये सब किरानीगिरी वाला काम है, इतना आपका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट करना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, हम लोग बाबू 2-3 घंटा क्लास पढ़ेंगे, सारे बच्चे का स्कूल छुट्टी ना है जी? सर मैं छुट्टी है बोला। आज क्या है? नहीं सर, आज क्या है सर जो छुट्टी रहेगा? अरे बाबू छठी मैया जी का दिन है, देखो तो नहीं सर, यहाँ पे नहीं होता छुट्टी। यहाँ पे नहीं होता। चलो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गया बाबू, है ना।
क्वेश्चन लिखाते आप लोग अटेम्प्ट करना है ना, उसके बाद हम लोग बताएंगे। फिर वोल्टेज वाला क्वेश्चन करवाना है, और इसके बाद ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस आपको समझा चुके हैं, फिर ओम्स लॉ पढ़ेंगे, और उसके बाद बाबू कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ाएंगे, सीरीज पैरेलल, है ना। तो अभी आपको कौन सा काम करना है आर्यन बाबू? जी अभी क्या करोगे क्लास के बाद, 6 बजे के बाद क्या कीजिएगा? बस स्कूल के लिए। नहीं भी पूरा किया है? सर क्या नहाऊंगा नहीं, ब्रश नहीं करवाना? जी लड़के ना बाबू, लड़का नहाता है जी? सर नहा के हैं? आता हूँ। शैतान है लड़का, खाली क्या शरीर मतलब? पे खाली शरीर। लड़, लड़की नहाता है, हम लोग नहीं नहाते हैं। लड़का नहीं नहाता, लड़की सब नहाता है बाबू, हम लोग नहाते थोड़ी है जी, खाली पानी दिए है ना, जय भोले शंकर, हो गया खत्म। 2 मिनट 3 मिनट में नहा लिए, वो सब लड़की का काम है बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 12। बैग नहीं लूंगा। तो वो सब मम्मी करके देगी नहीं जी, जब बच्चा मेरा बाबू बहुत नहीं बिजी है तो करते, मम्मी करेगी नहीं जी। मैं ही करता हूँ। तो 10 बजे जाएगा ना जी? नहीं सर। क्या बजे था? हाउ विल द 7 बजे। रेसिस्टेंस? 7 बजे? हाँ। तो 10 बजे जाता था जी। पिछले साल दूसरा स्कूल था, इस बार दूसरा स्कूल है। तो 7 बजे आता तो आता क्या बजे? 2 बजे। 2 बजे आ जाता। हाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो 2 बजे आता तो जितना अब इलेक्ट्रिक करंट का भेज देंगे सारा देख लेना, 2x स्पीड में करके देख लेना, फिर किसी का नोट्स भेज देनी, तो कोशिश करना लिखने का, शुरू से लिख लेना, आज खत्म कर देना। हाउ विल द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर बाबू चेंज इफ इट्स डायमीटर? हाँ तो 7 बजे आता तो जाओ नहाओ खींचो, कोई दिक्कत नहीं। इफ इट्स डायमीटर बाबू, डायमीटर बाबू डी इज डबल, कोई वायर है ना बाबू, उसका रेसिस्टिविटी क्या, रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू अगर डायमीटर को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए? इट्स एंड इट्स लेंथ रिमेन सेम, कोई वायर है जिसका डायमीटर मोटाई दुगना कर दिया जाए, लंबाई नहीं बदला जाए, तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एंड इट्स लेंथ रिमेन सेम, है ना। ठीक बाबू, लिखो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा अटेम्प्ट करना, एगो और रह गया क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। उसके बाद हम लोग वोल्टेज वाला रह गया, वोल्टेज समझा के देंगे थोड़ा सा। आज लाए थे समझाने के लिए बॉल वगैरह, शैतान टाइम में नहीं बच पाया। 2 गो वायर है, पहले वायर मान लो ये है बाबू, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ होगा। अब वायर की मोटाई क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, लेंथ उतना ही है, इसका मान लेते हैं कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टेंस इसका एक लेट्स डिक्रीज इट्स होगा सर। कुछ होगा। डिक्रीज होगा। अरे सर वैल्यू बताना, डिक्रीज, लेट्स इट्स क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन पहला नंबर बाहर, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A1 मान लेते हैं, और लेंथ कितना मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं। लेंथ कितना हो गया, L1 हो गया, इसका लेंथ L1 मान लो, पहला बार। अब इस बार का क्या करा, मोटाई है ना बाबू, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर, डायमीटर डबल कर दिया जाए, ऐसे बाहर चेंजेस, डायमीटर इज डबल, डायमीटर दुगना कर दो और लेंथ वही रखो, मतलब बाबू जितना ये लेंथ है उतना ही लंबा रखो, लेकिन डायमीटर क्या कर दो, दुगना कर दो। तो लेंथ तो नहीं चेंज करें, तो इसका लेंथ अगर L1 है तो लेंथ नहीं ना चेंज कर रहे हैं जी। तो इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, L1 ही हो जाएगा, या नहीं माने तो इसका लेंथ L2 मान लो, क्या फर्क पड़ता है, लेंथ हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, इसका डायमीटर अगर बाबू D है, इसका डायमीटर अगर D है बोला, तो ये कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा।
डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। सर एल पर मान के करिए ना सर, थोड़ा इजी हो जाएगा काटने वाटने के लिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, L1 भी मान सकते हो। तो कह रहा बाबू इसका रेसिस्टेंस कुछ होगा और इसका रेसिस्टेंस कुछ होगा, तो दोनों में निकालना है ना, दोनों में निकालना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका लेंथ तो L1 हो गया, अब इसका डायमीटर मोटा हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा, A2। तो A2 इसका एरिया आप निकाल लेना, कुछ मत करना, है ना बाबू। लेट बाबू, ये हो गया फॉर फर्स्ट वायर के लिए, ये हो गया फर्स्ट वायर के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना। और ये फॉर सेकेंड वायर के लिए। तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टेंस इसका R1 मान लो, पहले वाला वायर का रेसिस्टेंस R1 मान लो। और रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, ध्यान देना कि ये दोनों कॉपरे वायर है, सेम वायर है, खाली लेंथ लंबा चौड़ा करे से रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता। मोटाई बढ़ाने से कॉपर मेरा सोना नहीं ना बन गया जी, कॉपर को पीट पीट के सोना तो बना नहीं दिया, तो रेसिस्टिविटी मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कॉपर को पीटने से उसका रेसिस्टिविटी ना बदलता है ना, तो इसका रेसिस्टिविटी कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा। रेसिस्टिविटी दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका रेसिस्टिविटी कितना हो गया, रो हो गया, है ना। इसके लिए चलो, है ना, फॉर सेकेंड वायर, फॉर सेकेंड वायर के लिए लेंथ मेरा कितना हो जाएगा सर, वही लेंथ सेम है, लेंथ मेरा क्या सेम है, तो पहले लेंथ L1 था, अभी लेंथ वही है। रेसिस्टेंस अब निकालना है, इसका एरिया बाबू, इसका रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मेरा क्या R2 मान लो, रेसिस्टेंस मेरा कितना मान लो, R2 मान लो। एरिया निकालो, तो यहां से एरिया निकालोगे भोला मेरा, यही से तो निकालना है एरिया। यहाँ से एरिया निकालो, जिसको A1 मान लो, है ना। एरिया को क्या मानेंगे, A1 निकाल लेंगे, तो A1 बराबर यहाँ से एरिया निकालो और यहाँ से एरिया A2 निकालो, और इसी A1 A2 में रिलेशन फाइंड आउट। यहाँ से एरिया निकालो, यहाँ से एरिया निकालो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट बायर के लिए बाबू, फर्स्ट बायर के लिए बाबू R बराबर कितना होता है, रो इंटू L बाई ए। पहले बायर के लिए लगाओगे तो R1 हो जाएगा बराबर, रो मेरा चेंज नहीं होगा, L1 हो जाएगा और एरिया A1 हो जाएगा। पहले वायर के लिए यही होगा ना जी, पहला वाला ऊपर पहला लिखा है, अभी लिखो नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। R1 रो इंटू लेंथ L1 मान लिया, एरिया A1 मान लिया। दूसरे वायर के लिए लगाएंगे बाबू, एरिया निकालना, यही यही निकालना और कुछ नहीं निकालना। तो इस वायर के लिए रेसिस्टिविटी लगाओगे R2 बराबर रो इंटू, शांति समझना, L बाई A2। दूसरे वायर के लिए लगाएंगे रेसिस्टेंस रो इंटू L बाई ए। तो देखो रो तो मेरा नहीं बदलेगा, बार बार बोल रहे हो, वो कॉपर वायर के पीट पीट के ना सोना नहीं बना सकते हो, कॉपर वायर के पीट पीट के चांदी नहीं बना सकते हो। तो रेसिस्टिविटी मेरा मटेरियल होता है, रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगा, तो रेसिस्टिविटी सेम हो गया। लेंथ मेरा क्वेश्चन में कह रहा है सेम, क्या कह रहा है, इज डबल बाबू इट्स लेंथ रिमेन सेम। तो इसका लेंथ L1 माना है, तो इसका भी लेंथ कितना मानोगे, L1 मानोगे। बदलेगा कौन, एरिया। तो यहाँ से A1 निकालो और यहाँ से A2 निकालो। कब बाबू, जब इसका डायमीटर 2D हो गया, एगो का डायमीटर D है। तो बस यहाँ से A1 A2 निकालो, है ना। R1 यहाँ हो गया, R2 वहां हो गया, एक इक्वेशन 1 2 को डिवाइड दो, आंसर आ जाएगा, इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ से सिर्फ खाली A2 निकालना है, और ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। बस यही करना, आप सोचो कैसे निकालोगे। तो एरिया क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर करोगे ना जी। तो पाई आर डी, यहाँ रेडियस कितना हो जाएगा, D/2। इसमें कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, दुगना हो गया ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड बाई 2 करोगे तो D हो जाएगा। बस निकल जाएगा, क्या करेगा, निकल जाएगा। करना ओके जी, सर, ठीक है सर, बाय। नहीं होगा कूट देंगे, नहीं होगा तो कूट देंगे, कल बना के जो नहीं भेजेगा वो बहुत पिटेंगे। अरे इसका सब चीज तो बताइए दिए जी, खाली इसका एरिया निकालो। तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, आर की जगह क्या लिखोगे, D/2 करोगे, आर बाई पाई आर स्क्वायर करोगे, आर की जगह D/2 का होल स्क्वायर करोगे, इसका एरिया निकालोगे, है ना। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर करना, आर की जगह क्या करना, 2D/2 कर देना। A1 A2 में रिलेशन आ जाएगा। बना के भेजो बाबू माही, शर्मा जी बना के भेजिएगा इसको, फिर एक क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर वोल्टेज बताएंगे। बना के भेजना बाबू आर्यन, समझा आर्यन। हाँ हाँ आज स्कूल से आना तो आज इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर लेना, तीनों चारों वीडियो भेज देंगे, आओ 2 बजे बात करते हैं। बस